बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डेयर ऑडियंस, आज एक हिस्ट्रिकल डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और पाकिस्तान में एक फ़र्स्ट टाइम ऐसा डिसीजन आया कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सो मोटो एक्शन लेना पड़ा। अब सब जानते हैं कि वो सो मोटो एक्शन क्या था। वो इलेक्शन की डेट के हवाले से था। जैसे कि अब सब जानते हैं कि पंजाब और केपीके से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई। पीडीएम और मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। उसकी एक वजह थी कि उन्होंने अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, आवाम को वो फैसिलिटेट नहीं कर पाए, आवाम को वो सहूलियात नहीं दी इस वजह से। और जो है आवाम में जाना घबरा रहे थे, इस वजह से वो जो है ना वो इलेक्शन की डेट को लंबा कर रहे थे। पहले उन्होंने गवर्नर पंजाब का सहारा लिया, और गवर्नर पंजाब के सहारा लेने के बाद क्योंकि असम्बली डिज़ोल्व जब हुई तो गवर्नर पंजाब ने उस पर साइन नहीं किए थे, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना 28 फरवरी को अपना जो है फैसला महफूज किया, और फर्स्ट जो आज की डेट है अपना महफूज फैसला सुना दिया। एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और इंसाफ का बोलबाला हुआ, और जजेस ने 3-2 के हवाले से ये जो फैसला सुनाया। फैसले की डिटेल मुख्तसर कुछ ये है कि इलेक्शन जो है 90 रोज़ में ही होंगे, जो कि आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें एक कन्फ्यूजन थी और 3 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो इलेक्शन की तारीख कौन देगा। दैट्स ए क्वेश्चन मार्क ऑडियंस, क्योंकि पंजाब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असम्बली तहलील करने पर दस्तखत नहीं किए थे, साइन नहीं किए थे, और गवर्नर केपीके ने अपने बयान में मुश्किलात का जिक्र किया इलेक्शन कमीशन से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इनकार नहीं किया। तो ये मामला फिर सब लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जो है 90 रोज़ में होंगे, और ये इस चीज़ पे बहस मुबासा जारी था, डेट्स चल रही थी इनकी, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई इस चीज़ का आगे जवाब दे, हमें डिफ़ाइन करे कि कौन कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होंगे। फिर यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, और सो मोटो एक्शन लेते हुए 28 फरवरी को अपना फ़ैसला महफूज किया, और आज की डेट में उन्होंने जो है ना फैसला सुनाया कि इलेक्शन जो है 90 रोज़ में होंगे। इस पे ऑडियंस कुछ चीज़ें क्योंकि इलेक्शन कमीशन और मौजूदा गवर्नमेंट कुछ चीज़ें सामने ला रही थी कि वो क्यों मेरा मतलब इलेक्शन को लंबा कर रहे थे। उनकी 3 चीज़ें सामने आ रही थी। पहला बहाना ये था कि माशी हालात, हमारे इकॉनमी जो है, इकॉनमिकल सिचुएशंस इस तरह हमें फेवर नहीं दे रही कि हम जो है वो इलेक्शन करवा सकें। हमारे मुल्क की हालात, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, अबतर है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें कुछ और टाइम दिया जाए। और इसके हवाले से सेकंड जो ऑप्शन है ऑडियंस, वो ये थी कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वो ये बहाना लगा रहे थे कि दहशत गर्दी की लहर आई हुई है, हम इनको कवर कर लेंगे, और जैसे कि कराची में हुआ और केपीके में हुआ, इस चीज़ को हम कवर करेंगे, दहशत गर्दी की लहर है, हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तीसरा बहाना उसका ये था कि मर्दमशुमारी का बहाना था, और ये इस वजह से कि हम इलेक्शन को डिले कर जाए। ये फैसला 3-2 से ऑडियंस आया, और कुछ इस तरह था जिसमें जस्टिस अता उमर बंदयाल सेकंड, जस्टिस मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर साहब जस्टिस साहब है, उन्होंने ये फैसला दिया कि इलेक्शन जो है 90 रोज़ में होंगे। और जो 2 जस्टिस साहिबान थे उन्होंने एक चीज़ से इख्तलाफात किए। मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब थे, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे। उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो ये केस ऑलरेडी जो है वो
लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये था, उन्होंने इनकार नहीं किया। आई थिंक ये जो चीज़ है 5-0 पे ही चली जाती है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ हम पहले ही लगी जो है ना वो चल रही है, लाहौर हाई कोर्ट में चल रही है। तो ये मामला थे और बड़ा शौक लगा पीडीएम को जब ये फैसला आया, और इस वजह से कि मरियम भी अपनी पार्टी पे बरस पड़ी कि वो चीज़ें हम जो हमें लेके आए थे वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे। और शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी वो आपको पता है वो किस तरह चल रहे हैं। आई थिंक ये फैसला बिजली बन के गुजरा है, और पीडीएम की तरफ से और इनकी इत्तेहादी जमातों की वजह से he will not ready for the election, not prepare himself for the election, not prepare and not ready for the mentally सिचुएशंस के हालात से वो दिमागी तौर पर भी रेडी नहीं है कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। तो एक ऐसा फैसला आना उनकी तरफ से, और फिर खान साहब ने इस चीज़ का भी जैसे ये फैसला आया तो खान साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट का इजहार किया कि हम जो है ना वो जे जो आइन का बोलबाला हुआ, और फिर ये ट्वीट किया कि अब हम जो जेल भरो तहरीक को हम ख़त्म करते हैं। तो सारी चीज़ें इनके डिपेंड कर रही थी। पीडीएम कोशिश कर रही थी वन बाय स्टेप, पहले कहते थे इलेक्शन ना करवाओ, अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करो। आप इतना ही शौक है, जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं फिर कहते हैं इलेक्शन कराओ। जब इमरान खान ने इलेक्शन की डेट दी और इलेक्शन की तरफ लेके आए तो फिर इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे? आपको तो इलेक्शन करवाना चाहिए और इलेक्शन में आपको हिस्सा लेना चाहिए, आप नहीं ले रहे। आप क्यों नहीं ले रहे इलेक्शन में हिस्सा? आपको पता है आपकी हार सामने है, आपको पता है आवाम में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हमारे वो जलसे नहीं हो रहे जिस तरह आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। आवाम में वो हमारी वो साख नहीं रही, हमारी रिस्पेक्ट नहीं रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। इमरान खान पेशी के लिए गए इस्लामाबाद, वहाँ पे भी जनाब देख लें कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, आवाम जो है वो सुकून खुद ब खुद उनके पीछे जा रही है। और सारी मेरे ख्याल में जितनी भी उनके केसेस थे उनमें ज़मानत हुई है उनमें। तो आज एक विन टू विन एक डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो एक्शन, और इस पे फैसला सुना दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में होंगे। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, और एक पॉजिटिव और खुश आइंदा फैसला है। आई थिंक ये एक गुड जो है ना वो इम्पेक्ट डालेगा पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे, हमारे मुल्क पे, और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात होंगे। आखिर में तमाम तरह उम्मीदें अपने रब से रखिएगा जो सारी कायनात का मालिक है, और दुआ कीजिएगा मेरा और आपका मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।